आप एक दिन पहले ही अगले दिन की सारी तैयारी करते हैं, सारे लाइन ड्रॉ करते हैं, सारे रेंज बनाते हैं, सारे स्ट्रेटजीज आप सोचते हैं कि अगले दिन वो अप्लाई करेंगे। सब सही भी रहता है, प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉस होते हैं, लेकिन लॉस कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि कैपिटल हिला देते हैं, कैपिटल पे बड़ा डेंट पड़ने लगता है। अब समझ नहीं पाते ये हो कहाँ से रहा है, सब कुछ सही जाने के बावजूद ये गलत कहाँ हो रहा है। दिक्कत होती है आप रूल फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको कैपिटल में बड़ा डेंट झेलना पड़ता है। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे रूल एक्सप्लेन करूंगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। ये रूल मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। चलिए पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। आपको प्लान के साथ ही चलना पड़ेगा हमेशा, एक सॉलिड प्लान। अब सॉलिड प्लान होता क्या है? एक ऐसा प्लान जो सालों से टेस्ट बैक टेस्ट होते हुए आया हो और उस पर अपडेट हमेशा मिलते जा रहा हो उसे। अगर आप यूट्यूब से कोई स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए वो स्ट्रेटेजी आपके लिए कितना काम करता है। और काम भी क्या हो तो 10 में से 2 बार। गलती उस यूट्यूबर की नहीं है जिसने आपको ये सिखाया, ना गलती आपकी है, उसने तो आपको वो बताया जो उसके लिए काम किया है। अब देखिए होता क्या, एक सॉलिड स्ट्रेटजी को डेवलप होने में कम से कम साल भर तो कम से कम लग ही जाता है। वो सामने वाला इंसान उस स्ट्रेटजी के साथ साल भर रहा है, उसके वो अप्स एंड डाउन्स को जानता है। आपको लगता है वो इतना समय लगा उस स्ट्रेटजी को बनाने में, वो आपको 5 मिनट में सब कुछ बता सकता है। मार्केट में आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा, वो प्लान जो आपके लिए काम। आपको मार्केट क्या दिखाना चाहता है, आप क्या देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे और इस स्ट्रेटजी को डेवलप होने में सालों लग सकते हैं। उसके अप्स डाउन्स, कमियां खूबियां सब पहचान जाएंगे और वो प्लान आपके पूरे जीवन भर साथ निभाएगा। वो प्लान आपसे कोई नहीं ले सकता। आप थोड़ी बहुत कहीं से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्लान आप ही का होना चाहिए। चलिए दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ट्रेडिंग को आप बिजनेस की जैसे देखिए। ये लाइन आप कई बार सुन चुके हैं लेकिन अप्लाई ही नहीं हो पाता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक समझदार व्यक्ति, उसके पास 20 लाख रुपए है, वो एक फूड बिजनेस चालू करना चाहता है। वो व्यक्ति समझदार है, वो पूरे के पूरे 20 लाख रुपए एक बार में नहीं डालेगा। अपने कैपिटल का 25 से 30% ही इन्वेस्ट करे। जो भी छोटी बड़ी दुकान बने उससे तो उसी से शुरुआत करे। वो पूरे के पूरे 20 लाख डाल के उससे बड़ी दुकान चला सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। अभी उसे मार्केट के बारे में, फूड बिजनेस के बारे में कुछ खास आइडिया है नहीं, तो वो 5 लाख से इन्वेस्ट करेगा और मार्केट को सीखेगा, समझेगा कि किस दिन किस आइटम की ज़्यादा डिमांड है, कहाँ से रॉ मटेरियल उठाएगा, अपने कस्टमर से फीडबैक लेगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या चलता है, क्या नहीं चल रहा है। जो चल रहा है उसको और बेहतर करेगा, जो नहीं चल रहा है उसको हटाएगा। उसको जो महीने के एंड में मुनाफा होगा वो उससे अपनी दुकान को और बढ़ाएगा। अब इससे आप क्या सीख सकते हैं? इंपॉर्टेंट लाइन थी कि वो अपने प्रॉफिट के पैसे से ग्रो करेगा। वो चाहता तो पूरे के पूरे 20 लाख डाल सकता था, लेकिन वो नहीं डालेगा। अब इसको ट्रेडिंग से रिलेट कीजिए। आपके पास मान के चलिए कि 10 लाख का कैपिटल, आपको शुरू 10% से ही करना चाहिए। बाकी के 90% आपके बैंक में कहीं भी पड़े हो, वो आपको कॉन्फिडेंस देते रहेंगे। क्योंकि जब ट्रेडिंग की शुरुआत करियर में हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चलता है, तो उस समय कॉन्फिडेंस आपको बहुत काम आएगी। अगर आपको ट्रेडिंग से बड़ा पैसा कमाना है तो वो प्रॉफिट के पैसे से ही आप कमा सकते हैं। सोच रहे कैपिटल ला के बड़ा पैसा कमाएंगे, उससे लॉस ही होगा और वो भी बड़ा होगा। आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करें। पहले आपके छोटे कैपिटल से शुरू करें, मार्केट को समझें, सीखें, उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। अभी तब जब आपका कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा हो, कंटिन्यूअस प्रॉफिट होते जा रहा हो। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। अपने कैपिटल को बचाना, ये बहुत से भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्रेडिंग एक आर्ट जैसा है और आर्टिस्ट बनने में टाइम लगता है। आपको ट्रेडिंग अच्छे सीखने में 2 से 3 साल लगेंगे मिनिमम, वो भी तब जब आप सही गाइडेंस में हो। तब इतने दिन करें क्या? इतने दिन आप अपने कैपिटल को बचा के रखें, बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों का कहना है कि आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आप 2 से 3 बार अपना अकाउंट उड़ा लेंगे, लोग कहते हैं, लेकिन आप उसको बचा भी सकते हैं। तरीका है, आप पहले टेक्निकल एनालिसिस से पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। मान के चलिए आप अपना कैपिटल लाए, उसमें से 90% आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप कुछ परसेंट FD में डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, या कोई और फिक्स्ड रिटर्न वाले एसेट्स में, और कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब इससे होगा क्या? आपके धीरे धीरे प्रॉफिट होते रहेंगे, कैपिटल ग्रो होते जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आते रहेगा और आपको ट्रेडिंग में उतना प्रेशर फील नहीं होगा। आप अपना 10% कैपिटल बचाते हुए चलिए और उसी से सीखिए। अब बचाना कैसे है उसको? हम मान के चलते हैं कि आपका कैपिटल 10 लाख है, उसमें से 90% इन्वेस्ट मतलब 9 लाख रुपए और 10% 1 लाख रुपए आपके पास है ट्रेडिंग के लिए। 1 लाख में से दिन में आप सिर्फ 1000 से ऊपर लॉस नहीं करेंगे, सिर्फ 1000, 1% उस 10%। अब करना कैसे है? जैसे भी मनी मैनेजमेंट करके आप सीख लिए कि आपको इतना ही क्वांटिटी करना जिससे आपका एक दिन में 1000 रुपया ही लॉस हो, उसके आसपास ही। मान के चलिए आपको 2 दिन लॉस हुआ लगातार। तीसरा दिन लोग कहते हैं कि ब्रेक लीजिए, मैं कहता हूँ ब्रेक मत लीजिए, आप क्वांटिटी को आधा कर दीजिए।
फिर तीसरा दिन भी लॉस हुआ, अब क्वांटिटी को और आधा कर दीजिए। चौथा दिन लॉस हुआ, क्वांटिटी को और आधा कर दीजिए। अब क्वांटिटी और आधा नहीं होगा, अब आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अब पेपर ट्रेडिंग में आपको लगातार 2 दिन प्रॉफिट हुआ, तो तीसरा दिन से आप 1/4 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, आपको फिर प्रॉफिट होगी। फिर क्वांटिटी को आप डबल करेंगे, फिर अगला दिन आप डबल करेंगे, वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे आपका इनिशियल था। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा, आपका कभी कैपिटल उड़ेगा नहीं। बस स्टॉप लॉस लेने से हिचकिचाइएगा मत, नहीं तो कैपिटल एक ही दिन में एक ही ट्रेड में उड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, ये ट्रेड करना पसंद करते हैं, आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, आपको लगातार 2 दिन लॉस हुआ, अब तीसरे दिन 50 क्वांटिटी कीजिए। तीसरा दिन भी लॉस हुआ, चौथे दिन आप 25 क्वांटिटी में कीजिए। चौथा दिन भी अगर लॉस हुआ तो 5वें दिन आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जिस दिन पेपर ट्रेडिंग में लगातार 2 दिन आपका प्रॉफिट हो जाए तो तीसरे दिन से 25 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। फिर प्रॉफिट होगा तो आप उसको 50 ले, फिर प्रॉफिट होगा तो 100 पे ब्रेक लगा दीजिए। अब आपका कैपिटल मान के चले 1.5 लाख होगा, जब 1.5 लाख होगा तो आप क्वांटिटी 100 से 150 कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख को 1.5 लाख बदल पाएँ तो अनऑफिशियली ट्रेडर घोषित हो गए। ये तरीका फॉलो कीजिए, देखिए आपका कैपिटल कभी नहीं उड़ेगा। अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। ये एक लाइफ लेसन है, जीवन को अगर सही से जीना है तो आपको एक स्टूडेंट के जैसे जीना पड़ेगा। ट्रेडिंग को साइड में रखते हैं, अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए हो, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी हो, आपको एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। स्टूडेंट नहीं बने तो उसका क्या घाटा होता है मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल एग्जांपल से। जब मेरा कंटिन्यूस प्रॉफिट होने लगता है तो सक्सेस मेरा मत्थे चढ़ने लगता है। फिर उस समय होता है क्या है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, खुद को सुप्रीम समझना, मार्केट से भी सुप्रीम। फिर उसके बाद होता है कि क्या कि मेरा लॉस होना शुरू हो जाता है, मेरा जो ग्रोथ वाला कर्व जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आने लगता है। उसके बाद फिर स्टूडेंट माइंडसेट जगाना पड़ता है, फिर से सारा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, फिर चीज़ें ट्रैक में आने लगती है। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस चाहते हैं तो आपको मार्केट का स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। मार्केट आपसे क्या कहता है उसको सुनिए, समझिए, वैसे ही काम कीजिए। मार्केट आपको बाय करने के लिए कहता है, आप बाय कीजिए। आपको ट्रेड से बाहर जाने के लिए कहता है, बाहर जाइए। मार्केट से कभी मत लड़िए, वो आपको जो कहे वो करते जाइए। अपने 5वें रूल की तरफ बढ़ते हैं, डिसिप्लिन। सारा कुछ सही जा रहा है, प्रॉपर एनालिसिस हो चुका है, एंट्री भी सही जगह है, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन दिक्कत शुरू होता है एंट्री लेने के बाद। जब ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है फिर उसके बाद आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। आपको दिख रहा होता है कि आपका ट्रेड नेगेटिव बढ़ रहा है, लाल होते जा रहा है, आपका पीएनएल बड़ा नंबर बनते जा रहा है, फिर भी आप उसका एग्जिट नहीं कर पाते, एक उम्मीद में कि घूम जाए वापस। बस एक बार घूम जाए हम एग्जिट कर देंगे, फिर क्या होता है मार्केट कभी नहीं घूमता। और फिर जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो भारी मन से बड़ा लॉस घर ले जाना पड़ जाता है। जीवन में आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन एसएल के साथ कभी मत कीजिए। एसएल आया ले लीजिए, आज हार एक्सेप्ट कर लीजिए, कल अच्छे तैयारी के साथ प्रॉफिट किया जाएगा। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मार्केट भी कहीं नहीं जा रहा है। अगर आप सर्वाइवल फेज में हैं तो दिन का पहला एसएल हिट हुआ, आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दीजिए और पेपर ट्रेड शुरू कर दीजिए। और अगर प्रॉफिट हुआ तो और एक ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम करके, ताकि पिछला प्रॉफिट लॉस में न कन्वर्ट हो जाए। अगर मार्केट दे रही है तो लीजिए, अगर मार्केट ले रही है तो मत दीजिए। मार्केट मांगती बहुत है, आप देना बंद कर दीजिए, वो देने शुरू कर देगी। पहला ट्रेड ही लॉस चला गया, आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दीजिए और पेपर ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिसिप्लिन है एसएल को एक्सेप्ट कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।